स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या करना है स्टूडेंट हमें इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। स्टूडेंट इसके पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके भाई होंगे, बहन होंगे, कुछ मेहमान होंगे, तो स्टूडेंट उन सब फ्रेंड्स को बता देना कि हम हमारे चैनल पे सीईटी के लेक्चर भी स्टार्ट कर रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड मैथ्स के भी लेक्चर हमने अभी शुरू किए हैं। मैंने कुछ लेक्चर अपलोड भी किए हैं। सबको बता देना स्टूडेंट, क्योंकि ये लॉकडाउन में सब अपने फ्रेंड्स का बेनिफिट हो सके। चलो हम अभी हमारे पॉइंट पे चलते हैं। स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड का जो अब आज का वीडियो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, ये वीडियो में हम पढ़ने वाले स्टूडेंट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो स्टूडेंट देख लेना, यहाँ पे बहुत अच्छी मेथड है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या करना है स्टूडेंट? ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x minus y is equal to 4 is the linear equation into variable। स्टूडेंट आपको पता है what is the standard form of the linear equation into variable? तो क्या स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by plus c equal to 0। a standard form है स्टूडेंट, a b c are the real numbers and a and b are not 0 at the same time। अच्छी बात है, आपको सबको पता है। बट स्टूडेंट ये वाला यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो 4 है वो इक्वल के आरएचएस के साइड पे, राइट हैंड साइड पे। तो स्टूडेंट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मैं बताता हूँ आपको। स्टूडेंट ये वाला 2x, ये वाला -y, अगर ये वाला +4 अगर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किए तो स्टूडेंट हमें ऐसा मिलेगा, और ये साइड पे कुछ नहीं रहेगा, मतलब 0 रह जाएगा। तो स्टूडेंट ये 2x - y - 4 = 0 ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बस स्टूडेंट एग्जांपल सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट ए भी तो बेसिकली क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा दिखाई देगा, बट स्टूडेंट ए भी तो क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। तो स्टूडेंट एक बात जरूर ख्याल में रखना, हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी x डैश एंड y डैश ये वाला ग्राफ पहले ही निकाला है। तो स्टूडेंट ये ग्राफ पर में हम बाद में जाने वाले हैं। पहले प्रोसीजर क्या है ये पहले देखो। मैंने स्टूडेंट पिछले वीडियो में ऐसा बताया था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्या ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट जरूर याद रखिएगा ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट बट अभी हमें वो प्रैक्टिकली देखना है कि या सही में वो स्ट्रेट लाइन है या आप सर कुछ भी बता रहे हो। तो स्टूडेंट अभी प्रैक्टिकली हम जा रहे हैं एग्जांपल की तरफ। ये वाला लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल उसी का हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ। अभी याद रखना स्टूडेंट क्या प्रोसीजर है। तो स्टूडेंट दिया हुआ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल देख लेना पहले। ये 2x - y = 4। x का कोएफिशिएंट कितना है? 2। x का कोएफिशिएंट कितना है? 2। y का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 1 -1 है, बट ओनली न्यूमेरिकली हम कहेंगे 1। स्टूडेंट बता रहा हूं, अगर ऐसा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है आपके पास जिनमें वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, जिस वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट 1 है वो वाला वेरिएबल एक साइड पे कीप करना है। तो स्टूडेंट देखिए क्या करना है, प्रोसीजर क्या है? ट्रांस कन्वर्ट करना है इसको। -y स्टूडेंट ये मैंने क्यों लिखा? y ही क्यों मैंने y ही क्यों ये साइड में रखा है खाली? क्योंकि ये y को कोएफिशिएंट 1 है। y को कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट? y को कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट? 1 है। अगर कोएफिशिएंट जिस वेरिएबल को कोएफिशिएंट 1 है वो एक साइड में रखो, तो स्टूडेंट यहाँ पे बन गया -y, नहीं तो आप -1y भी लिख सकते हैं। -1y = ए वाला स्टूडेंट है 4, 2x ए साइड में शिफ्ट कर दो, ए हो जाएगा -2x।
समझ में आएगा सबको? समझ में आया? ओके। तो स्टूडेंट अब हमें ए साइड में खाली y रखना है, खाली y, एक वेरिएबल रखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे माइनस साइन आया ना, तो साइन चेंज कर दो, सभी के साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करना मतलब क्या होता है? -1 से मल्टीप्लाई करना। बट स्टूडेंट उसे कौन कहते हैं? चेंज द साइंस। तो चेंज द साइन करो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली y। साइन चेंज किया, माइनस का प्लस, 1 की तो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू यहाँ पे +4 का हो जाएगा -4, यहाँ पे -2x का हो जाएगा +2x। सबको समझ में आया? वाह, अच्छी बात है स्टूडेंट। अब ऐसा होने पर एक वेरिएबल ए साइड में आ गया, तो स्टूडेंट ए वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट ए वाले इक्वेशन से हम चार्ट बनाने वाले हैं। कैसा वाला चार्ट बनाएंगे देख लो स्टूडेंट। ऐसा अरेंजमेंट है, देख लो, मैं चार्ट बना रहा हूं यहां पे स्टूडेंट। मैंने पहले ही बताया है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है? लाइन होता है। अगर मैंने स्टूडेंट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, तो स्टूडेंट ए लाइन पे कितने पॉइंट्स है? आप तो कहेंगे बहुत सारे पॉइंट्स है। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स है ये लाइन पे। तो स्टूडेंट ये सारे पॉइंट में से कौन से भी 3 पॉइंट आपको चूज करना है। तो कैसे चूज करेंगे? वैसे 3 पॉइंट्स हमें यहां पे लेने हैं। जनरली infinitely many points lie on the line, but we take a sample 3, minimum 3 points. Why? Because student अगर हमें 3 पॉइंट्स अगर लाइन में से मिलते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद हमें वो क्या मिलती है स्टूडेंट? लाइन ही मिलती है। मतलब 3 पॉइंट हमें काफी है। 2 भी चल सकते हैं, बट स्टूडेंट 2 पॉइंट से कभी कभी लाइन रॉन्ग आती है। कैसे रॉन्ग आती है स्टूडेंट? हम जो स्केल है वो हम सीधे पकड़ने में कुछ थोड़ा फार स्लाइटली अगर वो बाजू में हो गई तो स्टूडेंट हमारी लाइन गलत हो सकती है। तो इसीलिए दो मत पॉइंट ले लो। कितने पॉइंट लेने हैं स्टूडेंट? 3 पॉइंट लेने हैं। तो स्टूडेंट हम यहां पे आ रहे हैं, अभी चार्ट ड्रॉ कर रहे स्टूडेंट। सब बच्चे नोटबुक लेके बैठना है स्टूडेंट। सारे बच्चे नोटबुक लेके बैठेंगे, सब कुछ लिखना है, प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। देख लो यहाँ पे मैं x लिख रहा हूं, यहाँ पे y लिख रहा हूं, और यहाँ पे पहले x, y किसी ने नहीं लिखना है, पहले x ही लिखना है, x, और बाद में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? y। स्टूडेंट ये हो गई बात। आपको ये चार्ट कैसे निकालना है आपको समझ में आया? यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर xy, जो भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ऑर्डर्ड पेयर xy से हम लिखते हैं, पहले x ही होता है। पहले कौन होता है? x ही होता है पहले, दूसरी बार हम y लिखते हैं, वैसे लिखते हैं स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर को। तो स्टूडेंट अभी जरूर याद रखना है, अब ये वाला जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसमें हमने y को एक साइड में कीप किया है। जो वेरिएबल हमने एक साइड को किया है उसी के वैल्यूज हमें ढूंढने हैं, इसी के वैल्यूज हमें ढूंढने हैं, इसी के वैल्यूज हमें ढूंढने हैं। और स्टूडेंट ए वाला जो वेरिएबल है वो ए साइड में आ गया स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट ए एक्स के वैल्यूज हम खुद से जो चाहे मन चाहे ले सकते हैं, जो चाहे मन चाहे ले सकते हैं, बट स्टूडेंट हमें छोटे वैल्यूज लेने हैं। Why? Because student we have to take a small values, बिकॉज ऑफ अगर आपने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिए, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ये है हमारा स्टूडेंट ग्राफ का स्ट्रक्चर, बट स्टूडेंट यहाँ पे 100 पुट करने के लिए, 100 प्लॉट करने के लिए हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ पेपर होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, हम अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर सके, इसीलिए हमें छोटे स्मॉल नंबर लेने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम मन से खुद से ऐसे नंबर ले रहे हैं स्टूडेंट। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, हमें ऐसी वैल्यू x की लेनी है, y की वैल्यू भी स्मॉल आनी चाहिए, x की वैल्यू भी स्मॉल लेनी है, y की वैल्यू भी स्मॉल आनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ पर हम अच्छी तरह से प्लॉट कर सके। और एक बात इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात बोल रहा हूं मैं स्टूडेंट, x की वैल्यू पॉइंट में मतलब 0.33,
0.22, 0.33, 0.22, 0.51 ऐसे वैल्यूज नहीं लेने हैं, बिकॉज अगर हमने ऐसे वैल्यू ले लिए तो स्टूडेंट ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो इसीलिए ऐसा जरूर ख्याल में रखिएगा कि स्टूडेंट जो वैल्यूज है x के y के ज्यादा से टाइम पे वो इंटीजर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? इंटीजर। x के एंड y के अगर वैल्यूज इंटीजर आ गए तो हम अच्छी तरह से ग्राफ पेपर पे वो पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए ऐसे वैल्यूज हमें लेने हैं, x के और y के लाने हैं कि वो इंटीजर आ सके। चलो हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं। स्टूडेंट देख लेना अभी कैलकुलेशन माइंड में कैसे करने का है। स्टूडेंट अगर x की वैल्यू हमने 0 लिया, x की वैल्यू हम क्या ले रहे पहली बार 0। चलो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो स्टूडेंट ओरली कैलकुलेशन है, यहाँ पे देख लेना। x की आप साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं या यहाँ पे करो, कोई बात नहीं स्टूडेंट। चलो x की वैल्यू 0 ली तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 ली है। तो स्टूडेंट y इक्वल टू ये -4 प्लस स्टूडेंट 2 इंटू 0 क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो सो y इज इक्वल टू -4 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा आंसर? -4। y की वैल्यू हमें -4 मिली। तो स्टूडेंट जिस टाइम पे x की वैल्यू 0 है उस टाइम पे y की वैल्यू हमें कितनी मिली? -4। यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखेंगे, पहले x की वैल्यू 0, दूसरी बार y की वैल्यू कितनी स्टूडेंट? -4। समझ में आ गए सबको? ओके, अच्छा है। तो स्टूडेंट अब आगे हमें x की वैल्यू खुद से लेनी है। आप जो चाहे वैल्यू ले सकते हैं, बट जो स्मॉल वैल्यू ले लो, y की भी वैल्यू स्मॉल ही लेनी चाहिए। चलो मैंने ले लिया 1। स्टूडेंट x की वैल्यू मैंने 1 लिया, तो स्टूडेंट चलो y की ढूंढते हैं। x की अगर 1 वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या है उस टाइम पे? चलो देख लेते हैं। y इज इक्वल टू a वाला -4, यहाँ पे प्लस ये वाला 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी लेनी है स्टूडेंट? 1। तो क्या रह गया स्टूडेंट यहाँ पे? y इज इक्वल टू ये वाला -4 प्लस ये 2 इंटू 1 मतलब कितना रह गया वहां पे? 2 इंटू 1 2। स्टूडेंट y इक्वल टू -4 प्लस 2, बड़े का साइन सब्ट्रैक्शन करो, डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। मतलब y की x की वैल्यू जहां पे 1 है उस टाइम पे y की वैल्यू हमें कितनी मिलती है? -2। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर मिलेगी 1 -2। सबको समझ में आया? वाह, अच्छी बात है। स्टूडेंट हम अभी आगे जा रहे हैं थर्ड पॉइंट पे। x की वैल्यू आपको चूज करना है, ऐसी वैल्यू चूज करो ताकि x की वैल्यू स्मॉल ही होनी चाहिए, हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सके, और उस टाइम पे y की वैल्यू भी हमें स्मॉल और इंटीजर आनी चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है हम देख लेना स्टूडेंट यहाँ पे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं कैलकुलेशन स्टूडेंट यहाँ पे कर रहा हूं, देख लेना। a वाला y इज इक्वल टू a वाला -4, a वाला प्लस a2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट? 2। सो y इज इक्वल टू -4 प्लस स्टूडेंट व्हाट इज 2 into 2? 2 into 2 is 4। ओके, वेरी नाइस। y इज इक्वल टू, चलो जल्दी जल्दी आंसर बता देना। -4 प्लस 4 कितना हो गया? कितना? ओके, एग्जैक्टली राइट माय बेस्ट स्टूडेंट। सो -4 प्लस 4 आंसर 0। मतलब x की वैल्यू 2 है, उस टाइम पे हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0। तो ऑर्डर पेयर कितनी बनेगी? 2, 0 बनेगी। राइट स्टूडेंट, अभी तो ये चार्ट पूरा हो गया स्टूडेंट, हमें 3 पॉइंट्स मिल गए स्टूडेंट। हमने पहले ही पढ़ा है स्टूडेंट ए वाले जो पॉइंट्स है, हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट ए वाले पॉइंट को हमने प्लॉट किया है ग्राफ पेपर पे। तो स्टूडेंट एक बार हम और रिवाइज करते हैं। कैसे रिवाइज करते हैं स्टूडेंट? अगर ये वाले जो ऑर्डर पेयर है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है, राइट? x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट है। स्टूडेंट आपको पता है वो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, तो भी मैं यहाँ पे शॉर्टकटली रिवाइज कर रहा हूँ। स्टूडेंट अब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट अगर प्लस है तो वो वाला पॉइंट कहां पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है।
प्लस प्लस है तो वो वाला पॉइंट कहां पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। स्टूडेंट मैं चलो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, साइड में देख लेना स्टूडेंट, यहाँ पे देख लो, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट, अगर आपका पॉइंट उसके दोनों भी साइंस एक्स कोऑर्डिनेट के वाई कोऑर्डिनेट के प्लस प्लस है तो वो पॉइंट कहां पे आता है स्टूडेंट, या सॉरी ये गलत हो गया, अगर दोनों भी कोऑर्डिनेट के साइन प्लस प्लस है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा। स्टूडेंट अगर यहां पे स्टूडेंट मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, बहुत जरूर ख्याल में रखिएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है वो स्टूडेंट है वाई एक्सिस। स्टूडेंट जरूर ख्याल रखिएगा, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, और जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हुए हैं उसी को कहना है स्टूडेंट ओरिजिन। स्टूडेंट ख्याल में रखिएगा, यहाँ पे हमें देखना है स्केल, तो स्केल कैसे लिखने वाले हैं देख लेना स्टूडेंट। स्टूडेंट स्केल क्या है स्टूडेंट, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पे क्या स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट 1 यूनिट। एंड स्टूडेंट ऑन वाई एक्सिस भी वैसे ही लिखिएगा, ऑन वाई एक्सिस ओके, on y-axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अच्छी तरह से लिख लेना स्टूडेंट, स्केल ऑन x एक्सिस, स्केल ऑन y एक्सिस। और स्टूडेंट जरूर ख्याल में रखिएगा, जिस पॉइंट पे x एक्सिस एंड y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट आरएचएस साइड में जो भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो लेफ्ट साइड को जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। देख लेना यहाँ पे +2 +1 +3 +4 लाइक दिस स्टूडेंट, -1 -2 -3 लाइक दिस स्टूडेंट। x एक्सिस के ऊपर अब जो वाला y एक्सिस का जो पार्ट है वो पॉजिटिव नंबर्स है, नीचे बिलो नेगेटिव नंबर्स है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो भी हमारे जो पॉइंट्स है, ये वाले जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कहां पे हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास आइडिया है। तो क्या आइडिया है स्टूडेंट जरूर याद रखिएगा। देखो अगर आपके पॉइंट्स दोनों x एक्सिस एंड y एक्सिस के साइंस अगर प्लस प्लस है तो वो पॉइंट जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट ए वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, स्टूडेंट ए वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, स्टूडेंट ए वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, स्टूडेंट ए वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट इसमें मैं डीप में ये क्वाड्रेंट को डीप में नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आपका 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, तो स्टूडेंट इसलिए शॉर्ट से हम लर्न कर रहे हैं क्योंकि वो आपको पता भी है। स्टूडेंट ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर x एक्सिस y एक्सिस दोनों x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों के साइंस अगर प्लस प्लस है वो पॉइंट जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स में x के नंबर भी प्लस है, y के नंबर भी प्लस है, तो प्लस प्लस यहां जाएगा। स्टूडेंट ये वाला बॉक्स आप देख सकते हैं, तो x वाला यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, x वाले नंबर्स कैसे माइनस, स्टूडेंट y वाले नंबर्स कैसे प्लस, तो स्टूडेंट माइनस प्लस वाला नंबर वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट है वैसा। अभी थर्ड वाला स्टूडेंट आप बोलिए, स्टूडेंट आपको बताना चाहिए अभी कि ये वाले बॉक्स में क्या बोल सकते हैं, ये बॉक्स में कौन से पॉइंट आ सकते हैं, x के नेगेटिव और y के भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव साइन वाला पॉइंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है। अब स्टूडेंट आपने बोलना चाहिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कौन सा आएगा। स्टूडेंट जरूर याद रखिएगा, x के प्लस है और y के माइनस है, मतलब प्लस माइनस वाला जो पॉइंट्स है वो कहां पे होंगे स्टूडेंट, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और स्टूडेंट ये बात हो गई प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो हो गया स्टूडेंट। बट कभी कभी ऐसे कोऑर्डिनेट आते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट 0 होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो स्टूडेंट 0 होने पर ये जो चार बातें वो काम नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट 0 को तो साइन नहीं होता है, इसीलिए 0 का साइन प्लस होता है, माइनस वाई क्या लेते हैं हम स्टूडेंट, 0 न्यूट्रल है, उसी को साइन नहीं है। तो स्टूडेंट तो वैसे वाले पॉइंट हमें कैसे प्लॉट करना है, तो स्टूडेंट जरूर याद रखिए मेरी बात, जब वन ऑफ द कोऑर्डिनेट 0 है
वन ऑफ द कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, वन ऑफ द कोऑर्डिनेट 0 है, उस टाइम पे अपना पॉइंट एक्सिस पर आता है। कहां पे आता है, एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट देख लेना यहाँ पे 0 -4 है, क्या है यहाँ पे 0 -4, मतलब x 0 है ना, तो निगलेक्ट कर दो उसको, क्या कर दो, निगलेक्ट करो। और ये कौन है, y का -4, तो y एक्सिस पे जाके -4 जहां पे है वहां पे आपका पॉइंट होगा। समझ में आ गई बात स्टूडेंट, यहाँ पे भी 0 आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे कौन 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y को निगलेक्ट कर देना। निगलेक्ट कर देना मतलब क्या, छोड़ देना। तो y को छोड़ देने पर कौन बच रहा है, 2 बचा है। 2 कौन है, x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट पे जाके 2 पर राउंड करना है, वही आपका पॉइंट होगा। आपको समझ में आई है बात, चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट। ये 0 -4 हमें प्लॉट करना है, चलो 0 -4 प्लॉट करो। 0 -4 मतलब 0 x कोऑर्डिनेट तो छोड़ दो, ये -4 y कोऑर्डिनेट है, तो y एक्सिस पे जाके -4 को प्लॉट कर सकते हैं। तो y एक्सिस पे जाके -4 कहां पे, ये वाला y एक्सिस, और यहाँ पे है -4। आपको समझ में आया, ये है 0 -4। वेरी नाइस स्टूडेंट। आगे का पॉइंट 1 -2 है, तो 1 -2 देख लेना स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस वाला साइन है, यहाँ पे माइनस वाला साइन है, प्लस माइनस मतलब यहाँ पे हम जाएंगे, और 1 -2 मतलब 1 यहाँ पे है, प्लस 1 x वाला 1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, मतलब स्टूडेंट देख लेना, ये आपके पास ग्राफ पेपर है, यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी होती है ऐसे ही। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है स्टूडेंट 1 -2। स्टूडेंट ए वाले लाइंस आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके तरफ ग्रीन वाला जो होता है ग्राफ पेपर, उसी पे ये सारे लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ किए होते हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख लेना, 2 0 है, 2 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है स्टूडेंट, सो छोड़ दो ये y कोऑर्डिनेट, तो कौन सा कंसीडर करना है, x कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस पे जाके 2 ढूंढना है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, उस पर 2 ये जो वैल्यूज है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, हमें 2 चाहिए, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है, हमें 2 चाहिए, -2 का मत समझ लेना स्टूडेंट। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये कौन है, ये है 2, 0। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिए थे, 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट भी किए स्टूडेंट। जरूर याद रखिएगा, आप बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, बट स्टूडेंट हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पोस्टुलेट लर्न किया है स्टूडेंट, कम से कम 2 पॉइंट में से हम एक सिंगल लाइन, एग्जैक्टली लाइन निकाल सकते हैं। बट स्टूडेंट हमने हमारा एग्जांपल करेक्ट आने के लिए हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, तो स्टूडेंट प्लॉट भी किए, तो लाइन ड्रॉ कर लेना स्टूडेंट, ज्वाइन कर लो ये 3 पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट हम ज्वाइन करते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे मत ड्रॉ करना, अपने स्केल लेना है और स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट ये हो गई लाइन स्टूडेंट, ये हो गई आपकी लाइन, और ये लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना है ए वाले इक्वेशन से। इसी को रिप्रेजेंट करो, क्या है वो स्टूडेंट, 2x - y = 4, 2x - y = 4। तो स्टूडेंट ए बन गई आपकी लाइन। ऐसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने एक ही लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की ले लिया था, सो इसीलिए स्टूडेंट ग्राफ ऑफ द सिंगल लीनियर इक्वेशन ऑफ द 2 वेरिएबल, ये सिंगल लाइन आ गई। एक इक्वेशन के लिए एक लाइन होती है, एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के लिए एक लाइन होती है स्टूडेंट। आप बोल सकते हैं जितने भी, जहां पर भी आप लाइन देख सकते हैं, जहां पे भी लाइन होती है स्टूडेंट, आप देख लेना, ए लाइन है, 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 सब कुछ बहुत सारी लाइन है स्टूडेंट। हर एक लाइन के लिए वर्ल्ड में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। जितने भी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं उतने वहां पे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। आप कहेंगे कितने लाइंस होंगे, पता नहीं, तो कितने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स वर्ल्ड में है वो भी हम बता नहीं सकते है। तो स्टूडेंट इसी तरह हमें ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।